हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में विनाश दूत की दूसरी कॉमिक्स, विनाश दूत और रेड स्टार। एंटी न्यूक्लियर वॉर एंटरप्राइजेज एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के आणविक युद्ध को जंग से बचाना। महात्मा गांधी के देश में अहिंसा के पथ पर चलने वाली इस संस्था के सैकड़ों शत्रु हैं। वे सभी जो विश्व का विनाश देखना चाहते हैं। रेड स्टार एक ऐसा ही भयानक गिरोह है, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा। यह गिरोह एंटी न्यूक्लियर वॉर एंटरप्राइजेज को तबाह कर देने पर आमादा है, जिसकी सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली ढाल है विनाशदूत। विनाशदूत एक ऐसे ग्रह का अंतिम प्राणी है जो ऐसे ही विनाशकारी जंग के परिणाम स्वरूप टुकड़े टुकड़े हो गया। वह अपने ग्रह में भी ताकत और शांति का देवता था। वज्र ग्रह का पहला और अंतिम प्राणी पृथ्वी पर उतर आया है और एंटी न्यूक्लियर वॉर एंटरप्राइजेस की टीम सर्वप्रथम इस हस्ती तक पहुंची। रेड स्टार ने इसे तबाह करना चाहा, परंतु उसे असफलता प्राप्त हुई। विनाशदूत ने सभी विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध पृथ्वी पर संघर्ष का बिगुल बजा दिया। एंटी न्यूक्लियर एंटरप्राइजेस के हेडक्वार्टर में हम चार व्यक्ति इस संस्था के प्रमुख हैं। हर कोई अपने अपने कार्य में निपुण है। अपने उद्देश्य के लिए हम जान भी दे सकते हैं। प्रत्येक महाशक्ति को हमें मान्यता देनी होगी और रेड स्टार जैसे गिरोह के विरुद्ध हम हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विनाशदूत हमारे मिशन में साथ है। तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो, एएनआई हेडक्वार्टर, प्रोफेसर सोम स्पीकिंग। प्रोफेसर सोम, आपकी कॉल है प्रधानमंत्री सचिवालय से। लाइन दीजिए। लाइन मिलने पर मैं प्रधानमंत्री का विशेष सुरक्षा सचिव जागेश्वर बोल रहा हूँ। प्रोफेसर सोम, मुझे आपसे विशेष भेंट करनी है आज ही। समय बताइए। शाम 7 बजे आप पंचशील मार्ग पर जंग भवन में आ जाइए। ऑल राइट, मैं निश्चित समय पर आ रहा हूँ। साय 7 बजे। कोई विशेष पेचीदा मामला है? हाँ, अभी मालूम हो जाएगा। संतरी ने उनके कागजात देखे, मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी ली। आप जा सकते हैं। अंदर एक साउंड प्रूफ कमरे में जागेश्वर ने उनका स्वागत किया। आप ठीक समय पर आए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। हम हमेशा समय के पाबंद रहते हैं। प्रोफेसर सोम, हमारी एक खुफिया एजेंसी ने एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। वह यह है कि रेड स्टार नामक खतरनाक गिरोह ने हमारे देश में विध्वंसक गतिविधियां प्रारंभ करने का प्लान बना लिया है। इस गिरोह से तो सारे ही अमन पसंद देश चिंतित हैं। उन्होंने एक चेतावनी भेजी है कि यदि विनाशदूत को उनके हवाले ना किया गया तो वे प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे। विनाशदूत को हम उनके हवाले कैसे कर सकते हैं? उनका कथन है कि प्रोफेसर सोम इस काम को कर सकता है। विनाशदूत अपनी इच्छा का स्वामी है, उस पर हमारा कोई बस नहीं चल सकता। और फिर इस तरह की धमकियां तो आए दिन मिलती रहती हैं। क्या सबकी मांगें पूरी की जा सकती हैं? रेड स्टार जो धमकी देता है उसे पूरी करने की क्षमता रखता है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक दुर्घटना की खबर छपी थी। मृतकों की कारें आपस में टकराकर खाई में जा गिरी थी। लो, ये समाचार पढ़ो। रहस्यमय दुर्घटना। दो कारें विपरीत दिशाओं से आकर तीव्र रफ्तार से सीधी टकराकर खाई में जा गिरी। जानते हो ये लोग कौन थे? नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले दो प्रमुख अधिकारी। इन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की थी। बड़े रहस्यमय ढंग से उनकी हत्याएं की गई और यह काम रेड स्टार गिरोह का था। माय गॉड! अब अगर यह मुसीबत हमारे ऊपर टूटने ही वाली है तो फिर विनाशदूत को मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। इस पूरे मामले को उसे ही संभालना है। आप उसे किस तरह बुलाएंगे? किसी भी इमारत के ऊपर हाई पावर का लाल बल्ब तब तक जलता रहे जब तक वह हाजिर नहीं हो जाता। विनाशदूत को किस तरह उसका इसका एहसास हो जाएगा कि कोई उसे बुला रहा है? प्रकाश में लाल रंग सबसे तेज होता है और विनाशदूत की यह विशेषता है कि वह लाल प्रकाश किरणें तुरंत ग्रहण कर लेता है। हजारों की संख्या में रोज बड़ी इमारतों पर लाल बल्ब जलाए जाते हैं। क्या वह उन सब जगह पहुंचता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति उसी के लिए लाल बल्ब जलाएगा वही रोशनी उस तक पहुंचेगी। जिस तरह टेलीपैथी की क्रिया होती है, लाल बल्ब की रोशनी मस्तिष्क की तरंगों को अपने साथ ले जाती है और फिर उस जगह की सारी तस्वीर विनाशदूत की आंखों के सामने उभर आती है। बड़ा आश्चर्यजनक करिश्मा है। और इसके साथ ही उसे मददगार के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। तब इस काम में देरी ना की जाए। दोनों जग भवन से निकलकर रवाना हो गए। दो दोघट के टीले पर रंजन की कुटिया है। शहरी आबादी से बाहर वह जगह ठीक रहेगी। उसे किस जगह आमंत्रित निमंत्रण दिया जाना उचित होगा? कार शहरी आबादी से बाहर दोघट के टीले की तरफ रवाना हो गई। शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। फौरन ब्लैक बॉय को सूचित करो। हेलो ब्लैक बॉय, कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसे हटाना है। सिचुएशन बताइए। नोट करो।
ब्लैक बॉय अपनी विशेष गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा और फिर ब्लैक बॉय की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। इस शहर में कौन है जो कार रेस में मेरा मुकाबला कर सके? इस समय कौन सी सड़क पर हैं आप? पिंक रोड पर आ गए। ब्लैक बॉय ने काली कार को ओवरटेक किया। ब्लैक बॉय की कार दोनों के मध्य आ गई। अब मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। एक स्विच दबाते ही मारुति के पीछे से एक नल की तरह गाढ़ा धुआं फैलता चला गया। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ और एयर टाइट है, न गोली का असर न बाहरी वायु का। दूसरी गाड़ी में हलचल मच गई। ब्रेक! इस मारुति की धज्जियां उड़ा दो। रट 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 रट। उधर ब्लैक बॉय निश्चिंत था। आप लोग शांति से बढ़ सकते हैं, मैं गोलियों की छांव में अपना जुकाम ठीक कर रहा हूं। गाड़ी से बाहर निकलो, यह जहरीला धुआं है। अब देखो प्यारे, मेरी मारुति का नया करिश्मा। मारुति पीछे हटती चली गई और साथ ही उसके पार्श्व भाग से एक चुंबकीय शिकंजा निकलकर काली कार के अग्रिम भाग से चिपक गया। ब्लैक बॉय ने मारुति आगे बढ़ाई तो दूसरी कार चिपकी हुई साथ साथ चल पड़ी। इसे किसी ठीक जगह पहुंचाना होगा। यहाँ एक तरफ खाई है, ठीक जगह है। अब मुझे पूरी रफ्तार डालकर मैग्नेट हटा देना चाहिए। तेज रफ्तार से मारुति दौड़कर ब्लैक बॉय ने मैग्नेट हटा दिया। काली कार खाई में जा गिरी। दूसरी तरफ दो घट का टीला आ गया। बस गाड़ी यहीं रोक दो। अलख निरंजन, घिसघिस चंदन हमें है रंजन। अरे प्रोफेसर साहब, आप आइए। कुछ समय तुम्हारी कुटिया में व्यतीत करने आए हैं, अवश्य पधारिए। कुटिया के ऊपर जो त्रिशूल टंगा है उस पर एक हाई पावर का बल्ब रोशन करना है। ठीक है, कर दो। कुछ समय उपरांत मैंने बल्ब रोशन कर दिया है। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि विनाशदूत शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पहुंचे। विनाशदूत कश्मीर की पहाड़ियों की सैर कर रहा था। मालूम पड़ता है कोई मुझे याद कर रहा है। विनाशदूत तनकर खड़ा हो गया। मेरी आंख की गुप्त दृष्टि लाल बल्ब की रोशनी पर स्थिर हो जानी चाहिए। ओह, ये तो प्रोफेसर सोम है जो मुझे याद कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना होगा चेतक के साथ। इसकी रफ्तार खासी तेज है, इसलिए मैं सुबह तक पहुंच ही जाऊंगा। सुबह होने पर सारी रात जागते हुए व्यतीत कर दी, पर अभी तक विनाशदूत का कोई पता नहीं। ठहरिए प्रोफेसर, वह आ गया। मेरी घड़ी की रेंज में चेतक आ गया है और वह तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। इसका मतलब विनाशदूत आ गया। वो देखो, वह आ रहा है विनाशदूत। आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हूं। हम तीनों तुम्हारा स्वागत करते हैं विनाशदूत। विनाशदूत को लेकर वे झोपड़ी में पहुंचे। क्या यह सन्यासी किसी मुसीबत में फंस गया है? नहीं, ये हमारी यूनिट का एक सदस्य है। मुसीबत में सारा राष्ट्र है। प्रोफेसर सोम ने विनाशदूत को सारी बातें बता दी। रेड स्टार, वही लोग जिन्होंने पृथ्वी पर उतरते ही मेरा जोरदार स्वागत किया था? हाँ, वही लोग। तो फिर उन्हें सूचना दो कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन इससे तुम्हें हानि पहुंच सकती है। जिसे हानि पहुंचेगी उसका पता भी आपको चल जाएगा। विनाशदूत अपने आपको रेड स्टार के हवाले करने के लिए तैयार है। बताइए कहाँ पहुंचना है? होटल गगन, रूम नंबर 222। चेतावनी में यही जगह निश्चित की गई थी और समय 15 दिन का दिया गया था। विनाशदूत होटल गगन में जा पहुंचा। रूम नंबर 222 किसके नाम बुक है? अभी देखकर बताता हूँ श्रीमान। ये राइट, ये स्वीट विनाशदूत के नाम से बुक है। उन्होंने 15 दिन के लिए बुक कराया था, लेकिन अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ। मैं ही विनाशदूत हूँ। काउंटर क्लर्क से चाबी लेकर विनाशदूत सेकंड फ्लोर के लिए चल पड़ा। उन्हें यकीन था कि मैं यहाँ अवश्य पहुंचूंगा, इसलिए दरवाजे पर वेलकम का कार्ड लटका हुआ है। विनाशदूत, मैं रेड स्टार की तरफ से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या तुमने पहचान लिया कि मैं विनाशदूत हूँ? तुम्हारे अलावा यदि कोई और व्यक्ति विनाशदूत बनकर हमें धोखा देता तो उसके परखच्चे उड़ जाते। तुमने मुझे कैसे पहचाना दोस्त? यह एक कंप्यूटर प्रणाली है, यानी कि तुम एक कंप्यूटर हो। बेशक, लेकिन मैं तुम्हारे गिरोह के सरगना से मुलाकात करना चाहता हूँ। उसकी व्यवस्था की जा चुकी है। इस होटल की छत पर हेलीपैड बना हुआ है। आज रात प्रिंसेस फ्लोरेंस का कॉप्टर उतरेगा। तुम प्रिंसेस फ्लोरेंस के साथ यात्रा करोगे। कॉप्टर मुझे कहाँ ले जाएगा नन्हे बच्चे? मुझे आगे की कोई जानकारी नहीं। तुम अब आराम कर सकते हो। ठीक वक्त पर तुम्हें जगा दिया जाएगा। रात के तीसरे पहर। विनाशदूत, ये आदमी तुम्हें लेने आया है। मैं तैयार हूँ। होटल गगन की छत पर हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। इनसे मिलिए। यह है प्रिंस फ्लोरेंस और ये हैं हमारे मेहमान विनाशदूत। मेरे ख्याल से हमारा वक्त अच्छा कटेगा। आइए। कॉप्टर उड़ चला विनाशदूत को लेकर। घर्र। शीघ्र ही कॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था।
यात्रा काफी लंबी मालूम पड़ती है। ऐसी लंबी भी नहीं कि थकान महसूस हो। वो देखो, हमारी मंजिल आ गई। यह टापू मेरा अपना द्वीप है, मैं इसकी मल्लिका हूँ। क्या तुम रेड स्टार की मातहती में काम करती हो? मुझ जैसी ना जाने कितनी मूलिकाएं रेड स्टार के अनुयायी हैं। हेलीकॉप्टर टापू की सतह पर लैंड हो गया। यह जगह वाकई में बहुत सुंदर है प्रिंसेस। मुझे सिर्फ दो चीजों से प्यार है, शक्ति और सुंदरता। मार्शल, विनाशदूत के आगमन पर आज जश्न होगा। ओके मैडम। आओ विनाश, हम तुम्हें अपने महल में ले चलते हैं। हैरानी की बात यह है कि मुझे इस टापू में कोई इमारत नजर नहीं आ रही, और बहुत सी हैरानियां हैं जो तुम्हें धीरे धीरे नजर आएंगी। पहली शानदार इमारत नजर आ रही है। ये हमारा महल है। इसके अलावा टापू पर कोई दूसरी इमारत नहीं है। विनाशदूत प्रिंसेस फ्लोरेंस के साथ महल में दाखिल हो गया। तुमने देखा होगा, यहाँ कोई गार्ड नहीं है। दरवाजे भी स्वतः खुलते और बंद होते हैं। यहाँ हर काम मशीनों से होता है, क्योंकि इंसानों से अधिक मशीन वफादार होती है। और ये वह स्थान है विनाशदूत जहाँ हवा भी मेरी इच्छा से ही आ जा सकती है। देखो, अब मैं तुम्हारी मुलाकात रेड बॉस से करवाती हूँ। स्वागत महामहिम। मैं प्रिंसेस फ्लोरेंस अपने उद्देश्य में सफल हो गई। विनाशदूत आपके सामने मौजूद है। रेड बॉस, यानी कि तुम ही इस गिरोह के सरगना हो? इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मैं हूँ विनाशदूत। मुझसे क्या चाहते हो? अपनी फौज का सिपहसालार बनाना चाहता हूँ। उद्देश्य क्या है तुम्हारे? विश्व की सभी शक्तियों का खात्मा करके एक नए विश्व का निर्माण, जो एक ही धर्म, जाति और संप्रदाय का हो, और इन पर शासन करने वाला एक ही व्यक्ति हो। यह किस तरह संभव होगा? इन सब देशों को आपस में लड़ाकर एक बड़े युद्ध की विनाश लीला, उसके बाद नए विश्व का निर्माण, अरबों इंसानों की हत्या। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व ही क्या है? जितने हम रहेंगे, जितने कम रहेंगे, उतना ही शुद्ध वातावरण बनेगा। ये एक पागलपन है, और मैं किसी पागल का साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। मेरी सोच में कभी कोई तब्दीली नहीं होती। इसे मेरा अंतिम फैसला समझो। प्रिंसेस फ्लोरेंस, अब इसको देखना तुम्हारा काम है। बेहतर है। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है विनाशदूत। तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। अचानक विनाशदूत को फर्श कांपता महसूस हुआ। तुम एक अदृश्य दीवारों के कमरे में बैठे हो, और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां से वापस नहीं लौट पाओगे। शीघ्र ही वह दृश्य विनाशदूत की आंखों के सामने से गायब हो गया, और टकराव का खेल शुरू हो गया। मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जिसकी हर जगह पारदर्शी, और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हवा में लटक गया हूँ। बहुत बड़ा हॉल है। इसके बीच में मेरा छोटा कमरा स्थिर हो गया है। अचानक विनाशदूत पर एक प्रकाश पुंज पड़ा, और विनाशदूत का शरीर जड़ होकर रह गया। यह किरणें मेरे शरीर की बनावट का आंतरिक निरीक्षण कर रही हैं। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक आज तक पैदा नहीं हुआ जो मेरे शारीरिक जटिलता समझ सके। मुझे प्रतिरोधक शक्ति से काम लेना होगा। विनाशदूत के शरीर से प्रतिरोधक तरंगें फूट पड़ी, और प्रकाश पुंज वापस पलट पड़ा। अब मुझे इस अदृश्य केबिन को तोड़ देना चाहिए। तड़ाक तड़ाक, केबिन टूट गया। विनाशदूत हॉल के फर्श पर आ गया। मैं तुम्हारे वैज्ञानिकों के पास बस का नहीं हूं। प्रिंसेस, अपने सूरमाओं को भेजो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं विनाशदूत की कॉमिक रेड स्टार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।